के वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर सबसे पहले इसी बात से आगाज़ कर लेते हैं कि ये खेल में सियासत आ गई है या पाकिस्तान से सियासत हो रही है, क्योंकि ये मसला बहुत सारे लोगों को सिक्योरिटी का नहीं बल्कि सियासत का लग रहा है। आपका क्या कहना है इस पर? देखें, क्रिकेट डिप्लोमेसी कोई 20-30 साल से ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान भी इस्तेमाल हुआ। और पाकिस्तान, आप अभी अमन की बात कर रहे थे, दुनिया में कोई ऐसा मुल्क तो बताएं जिसने पाकिस्तान से ज़्यादा अमन के लिए कोशिश की हो। और जो कुछ अफ़गानिस्तान में अमन आया, जंग ख़त्म हुई, ये इसमें हमारा भी हिस्सा डालें जी। आपने, अमेरिका ने तहरीरी तौर पर दरख्वास्त की कि हमारी मदद करें। पहले वो ज़बानी करते थे, हमने कहा नहीं, तहरीरी तौर पर करें। उन्होंने तहरीरी तौर पर दरख्वास्त की, फिर हमने मुल्ला बरादरान को उनके साथ बिठाया दोहा में। और बदनसीबी ये है कि इस्लामी दुनिया के ख़िलाफ़ एक फ़ज़ा बनाई जा रही है, और इस्लामी दुनिया में नाम ही पाकिस्तान है। एटॉमिक फ़ोर्स है, दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, और नौजवानों का एक बहुत बड़ा जत्था है हमारे पास। हाईएस्ट लेवल ऑफ द वर्ल्ड जो यंगस्टर हैं वो पाकिस्तान में हैं। सो उन्होंने आखिरी वक्त में ये कार्ड खेला है। कोई बात नहीं, लोगों को अगर आप इतनी कवरेज देंगे इस इशू पे, सारा पाकिस्तान, दुनिया, तो बिल आखिर ये मैच जो है हमेशा ख़तरात में घिरा रहेगा, चाहे पाकिस्तान से बाहर हो। कल लंदन में भी थ्रेड मिली है वेमेन टीम को, वहाँ तो उन्होंने मैच खेला है और वेमेन की टीम के लिए वो खेलने के लिए तैयार है। तो सर ये डबल स्टैंडर्ड हो गए ना, मतलब हमारे साथ जब डील करते हैं 8 बंदे, हमारे साथ जब डील करते हैं तो वो डबल स्टैंडर्ड हो जाता है। हमें वो तहरीरी तौर पर अमेरिका दरख्वास्त भी देता है, और हम जो है जब न्यूजीलैंड में क्राइस्टचर्च वाला वाक़या होता है तो हम वहाँ पर मैच खेलते हैं। इंग्लैंड को जब ज़रूरत होती है तो हम वहाँ जाते हैं, लेकिन हमारे वक्त पे कोई भी नहीं आता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें रिलैक्स रहना चाहिए, कोई गिला भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम एक ज़िंदा कौम है। और ये खेल जिनका है, लेकिन खेल उनका है ब्रिटिश का और शौक़ हमारा है, और इस शौक़ में हमें मरे नहीं जाना चाहिए। शौक़ शौक़ रहना चाहिए, नशे का आलम नहीं बनना चाहिए। और वो क्या आता है कि आलम देखा ना जाए। हाँ, ये आलम शौक़ का देखा ना जाए। अपनी टीम को स्ट्रांग रखना चाहिए वर्ल्ड कप के लिए। हाँ अपने वर्ल्ड कप की तैयारी करनी चाहिए, और हमें मेहनत करनी चाहिए। और खेलों से दुनिया में नाम ज़रूर होता है, लेकिन कोई बड़ा काम नहीं होता। खेल को खेल समझें। खेल था, बारिश से भी 5-5 दिन मैच नहीं होते दुनिया में। कई मैच, लातादाद मैच ड्रॉ हुए हैं कि वहाँ बारिश थी। ये आप यही समझें। और सिक्योरिटी जो है इतनी, देखें ना, असल मसला क्या है, हमने इतनी उनको प्रोटोकॉल दिया कि हेड ऑफ स्टेट को भी शायद इतना ना दिया हो जी। उनका दिमाग जो है, उनको, उनके ज़हन में ये बात बड़ी अच्छी तरह मौजूद है कि भाई 2-2 हेलीकॉप्टर उनके सर पे विजिलेंस कर रहे हैं, 4-4, 5-5 हज़ार पुलिस है। कैबिनेट ने, काबीना ने फ़ौज की ड्यूटी लगाई कि फ़ौज इनकी सिक्योरिटी की ज़िम्मेदार होगी। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। अगर उनके मन में कोई बुराई छुपी है, उसको तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमने एक बड़ेपन का सबूत देना है। बड़ापन ये है, थैंक यू वेरी मच, इफ़ यू आर नॉट कमिंग इवन देन, कोई गिला नहीं है आपसे, और मरे नहीं जा रहे हमारी कौम। तो हमें क्या अपनी सियासत का अंदाज तब्दील करने की ज़रूरत है? क्राइसिस से गुजरने जाए, हमें क्या अपनी सियासत का अंदाज तब्दील करने की ज़रूरत है, वो जो हम पीछे चले जाते हैं? देखें, पीछे चले जाना, अभी चलें, कोई बात नहीं, खैर है। हमें, हमारी ज़रूरत है, हम इमेज, हमारे यहाँ ज़रा सा वाक़या हो और अफ़गानिस्तान का सारा मलबा। अब लोग चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान, कितने दिन हो गए, आज 20 है कि 21 है, पहली तारीख को उन्होंने इक़्तिदार, लोग चाहते हैं 20 दिन में अफ़गानिस्तान सेकंडेनेविया बन जाए जहाँ जानवरों के भी हकूक़ हैं। तो ये अफ़गानिस्तान का अपना मसला है, और आपने उसके साथ दस्तखत किए हैं, आपने उनको पावर ट्रांसफ़र की है। अमेरिका ने, सुपर पावर ने उनके साथ 16-18 महीने टेबल पे बैठ के
उनको एक गवर्नमेंट दी है, तो हमें टाइम देना चाहिए, हमें टाइम देना चाहिए। पहले तो 1-2 साल किसी भी हुकूमत के लिए इतने आसान नहीं होते, मसाइल दर मसाइल होते हैं। और जिस तरह लूली लंगड़ी मईशत और जिस तरह के हालात आप 40 साल के बाद अफ़गानिस्तान को दे के गए हैं, उसका मलबा पाकिस्तान पे मत गिरें। पाकिस्तान के बॉर्डर पुरसकून है। आज भी मैंने सुबह आपके प्रोग्राम में आने से पहले रिपोर्ट देखी है कि पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान जाने वालों की तादाद ज़्यादा है, चमन पर भी और तोरखम पे भी। इनके पेट में दर्द क्या है? ये तो अभी तक ये सोचे थे यहाँ तूफ़ान उमड़ आएगा महाजरीन का। हमें आके कहते थे आपने महाजर कैंप क्यों नहीं बनाए? हमने कहा भी नहीं बनाए, कोई महाजर नहीं आया जी। मैं सुबह सुबह आपको ये खबर दे रहा हूँ कि अलग सुबह मैं ये रिपोर्ट पढ़ता हूँ बॉर्डर्स की, उसमें पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान जाने वालों की तादाद ज़्यादा है। हमारे स्टूडेंट भी जा रहे हैं और बाज़ लड़कियां भी जा रही हैं पढ़ने के लिए, जो काबुल यूनिवर्सिटियों काबुल में पढ़ती हैं। सो इसमें जो दुनिया का गैस वर्क था वो बुरी तरह नाकाम हुआ, स्पेशली इंडिया का। इंडिया ने तो अपनी हर सियासत जो है पाकिस्तान को डिस्टेबल करने के लिए, वहाँ उसने 66 कैंप बनाए हुए थे, वहाँ उसके कौंसलेट काम कर रहे थे हमारे ख़िलाफ़। वो सारा तालाबंदी हो गई वहाँ पे। उस तालाबंदी से उनके जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो उनकी ख्वाहिशात थी वो बर नहीं आई और उनको मुंह की खानी पड़ी और मुंह के बल गिरे। तो आज सारा प्रोपोगंडा उनका सिर्फ शेख रशीद के खिलाफ है और तालिबान के खिलाफ है। हम अमन के दाई हैं। हम इंडिया से भी कश्मीर के मसले पे वो बात करें, हम उससे बात करने के लिए तैयार हैं। तो पहले आपके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा हम कामयाब नहीं होने देंगे, ये बात आप अपनी कौम से एक्सपेक्टेड रखिए। पाकिस्तान के मीडिया से भी और आवाम से भी आपके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा कामयाब नहीं हो सकता हिंदुस्तान का, ये तो मैं आपको इधर गारंटी दे देती हूँ। सर आपसे एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, आपने कहा इतनी बड़ी बात नहीं है कि वो टीमें नहीं आई, वाकई बात तो कोई नहीं है बड़ी। पाकिस्तान को अल्लाह के तवक्कल से हमेशा चलता रहा है, आगे भी चलता रहेगा। लेकिन बात सिर्फ ये है कि आप लोगों की गवर्नमेंट परसेप्शन इंडेक्स पे बहुत बिलीव करती है, पाकिस्तान को ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और इन्वेस्टमेंट का हब बनाना चाहते हैं हम, तो वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी बात होती है। फिर ये भी कहा जा रहा है कि क्या हमारी हुकूमत ये चीज़ एंटिसिपेट कर रही है कि जहां उन्होंने छोटा सा एक चुटकुला छोड़ा और उन्होंने हल्की सी चिंगारी छोड़ी कि भाई ये तो सेफ नहीं है, यहाँ पे मत खेलो, निकल जाओ, और वो ममालिक निकल भी गए। इंग्लैंड ने आने से मना कर दिया, आगे ऑस्ट्रेलियन सीरीज है फरवरी में, वो भी मना कर देंगे गालिबन, ये भी कभी इम्कान है इसका। तो क्या हम ये नहीं देख रहे कि वो इस किस्म की कोई चीज़ करवा भी सकते हैं पाकिस्तान में, परसेप्शन बन जाए पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया की कि देखो हमने कहा था सिक्योरिटी थ्रेट है और ये देखो ये वाकया हो गया उधर। देखिए पाकिस्तान में अगर कोई दस्ताने पहने हुए हाथ, कोई मुल्क दुश्मन हाथ कोई कार्रवाई करना चाहें तो ये इतना बड़ा मुल्क है और इतनी बड़ी आबादी है कि ऐसा मुमकिन है। लेकिन हमें चौकन्ना रहना चाहिए। हमने 86,000 लोगों की जानें शहादत दी हैं, फ़ौज है, पुलिस है, सिविलियन है, लाख से ज़्यादा लोग अपाहज हुए हैं इस अमन के खातर। अगर और भी कुर्बानी देनी पड़ी तो हम देंगे, छोड़ेंगे नहीं इन मुल्क दुश्मन अनासर और दहशत गर्दों को। लेकिन हमें जज्बाती भी नहीं होना, हमें जज्बात में बड़के भी नहीं मारनी, काम पे नज़र रखनी है। काम हमारा ये है अमन से, इस्तेहकाम से, सुकून से, किसी के मसले में हम पंगा ना लें और अपने मसले में किसी को पंगा ना लेने दें। हालात जो हैं ये 4-5 महीने हमने अगर खुश असलूबी से गुजार लिए, ये 6 महीने लगा लें, 30 दिसंबर की बजाय मार्च तक ले जाएं। सो ये हमारे लिए इम्तहान का महीने हैं और इसमें दुश्मन कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान की सरहदों से तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की सबसे मजबूत और सबसे ट्रेंड और सबसे हार्ड कोर हमारी फ़ौज है, जो एक एक चौकी पे, मैं कल परसों सियाचिन गया, 22,000 फुट की बुलंदी पे आप देखें, 22,000 फुट की बुलंदी पे मैंने उनके जो जज्बात देखे हैं। फिर मैंने वहाँ सिगार भी लगाया। अच्छा। और वो कहते थे शायद यहाँ लाइटर नहीं जलता, तो मैं माचिस लेके भी साथ गया और 22,000 फुट की चोटी पे मैंने सिगार पिया। और वो फौजी सारे मुझे देख रहे थे, वो कह रहे थे जी कि आप कमाल के वजीर दाखिला हैं कि यहाँ भी आप। शेख साहब उनको भी ऑफर करनी थी आपने सिगार, मतलब उनका भी क्या पता दिल ललचाया हो आपको देख के 24,000 की बुलंदी। लेकिन हमें हमेशा नो स्मोकिंग का मैसेज भी देना चाहिए साथ साथ। अच्छा शेख साहब, ये एक छोटी सी चीज मैं पूछना चाहूँगा। बड़ी जबरदस्त जलेबियां खिलाई मुझे।
क्या बात है, जबरदस्त क्या बात है। जलेबियां खिलाई उन्होंने गरम गरम निकाल के क्या खाने बात के है। साथ। अच्छा, हैं जी? ये जो पूरा हमारे साथ और, सिनेरियो हुआ है उनको क्रिकेट वाला, इसमें और, इसमें कहीं भारत की शरारत नजर आती है? देखें, नजर आए या ना आए, छुपे हुए हाथ हों या दस्ताने पहने हुए हाथ हों, पाकिस्तान की बुराई में इंडिया का दखल जो है पाकिस्तान के क़याम को वो अपनी नफ़ी समझता है। और जो हिंदुस्तान में देखें, बीजेपी ने किसी एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया। जी, एक अवैस साहब, वो पता नहीं किस पार्टी इंडिपेंडेंट आए हैं वहाँ, सारे हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों में से बीजेपी ने मुसलमानों को इस काबिल ही नहीं समझा कि उसको अपनी पार्टी के बाहर। तो हम कहते हैं कि ये अफगानिस्तान मखलूत हुकूमत बनाए, हिंदुस्तान में हम किसी मुसलमान को टिकट नहीं देते। और अमेरिका के कल ट्रंप ने जुलूस निकाला इलेक्शन के खिलाफ जी। और जब अमेरिका का इलेक्शन हुआ वहाँ 4 आदमी मारे गए, फायरिंग हुई, असेंबली में घुस गए, क्योंकि ये अपने आप को इन्होंने एक खौल पहना हुआ है, ये कोकून है, दे आर दी कोकून्स। ये कोकून ये जाहिर करते हैं कि हम तो जनाब अली मुबर्रा हैं तमाम मामलात से। हाँ। और हमें इसलिए निशाना बनाते हैं कि हमारा पड़ोस सारा निशाना बना है, या इनका ग़ुलाम बना है या इनका निशाना बना है, खा वो सीरिया है, खा वो इराक़ है, खा वो यमन है, खा वो और इलाके हैं। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम गुलामी की जंजीर तोड़ते हैं, और एब्सोल्युटली नॉट, दुनिया में जली सुर्खियों से लगा। सो हमें एक जिंदा कौम होने का सबूत देना है।